हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग को कल मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन हो चुका था। आज हम बोले थे एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज को लेकर आए हैं। आज एक्सरसाइज 3.1 आज कराएंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन द मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और राइट क्या क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर मतलब हुआ कि किसमें इसमें कितने रो और कितने कॉलम है। तो कल आपको होमवर्क भी दिए थे कि कितने रो और कितने कॉलम है पहचानने के लिए, और क्लास में भी बताए थे कि ऑर्डर में कितने रो और कितने कॉलम है, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने रो और कितने कॉलम है, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें रो कितने हैं, तो रो हमारे, ये देखिए रो हमारे 3 रो है और कॉलम कितना है, तो 1 2 3 4, 4 है। तो इसको किस तरह लिखेंगे, तो हम बताए थे कल की पहले रो लिखेंगे और फिर उसके बाद कॉलम लिखेंगे। तो रो कितने हैं, 3 है, तो 3 क्रॉस ऐसे 4 लिख देंगे। तो इस पहला का आंसर हो गया, ठीक है। इसको क्रॉस पढ़ेंगे। फिर सेकंड का आंसर देखिए, सेकंड क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट हैं। जो रो और कॉलम जिसमें देखे हैं तो उसमें कितने एलिमेंट है, तो 3 × 4 मतलब 12। जितने ऑर्डर ऑर्डर को जब हम गुना कर देते हैं तो एलिमेंट निकल जाता है। कितना हो गया मेरा, 12। और आप गिन कर भी देख सकते हैं कितने एलिमेंट हैं घर में, तो 12 हैं, ठीक है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द एलिमेंट, एलिमेंट का नाम लिखिए कि A13। तो A13 मतलब क्या हुआ कि A13 मतलब A1 रो थर्ड कॉलम में चलना है। पहले हम जानते हैं कि पहला रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। तो वो एक मतलब एक रो और तीसरा कॉलम। तो पहला रो कौन सा है, ये है। तीसरा कॉलम ये हो गया, इस तरह हो गया। ये पहला रो हो गया मेरा, ये तीसरा कॉलम। कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 19 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19, ठीक है। इसी तरह अगला बोल रहा है A21। तो इस A21 मतलब क्या हो गया मेरा कि दूसरा रो पहला कॉलम। तो दूसरा रो क्या है, दूसरा रो ये है और ये पहला कॉलम भी है। कौन सा हमारा एलिमेंट हो गया, 35, समझ सकते हैं। इसी तरह अगला है A31 और लिख लेते हैं उसके बाद A24 और क्या है A23, ठीक है। इसका एलिमेंट का नाम लिखना है। तो A31 में हमारा कौन सा एलिमेंट है देखिए, क्या हमारा 3 रो और 1 कॉलम। कौन सा एलिमेंट आ रहा है, √3 आ रहा है, तो √3 लिख दीजिए। इसी तरह अगला है कि A24, टू मतलब टू क्या है, हमारा रो है। तो दूसरा रो ये हमारा हुआ। कॉलम कौन सा बोल रहा है, चौथा है। तो चौथा कॉलम कौन सा है, ये है। इसके सामने वाला कौन सा एलिमेंट हो गया, 12। 12 को लिख दिए। इसी तरह अगला अगला देखिए A23 मतलब दूसरा रो ये हुआ और तीसरा कॉलम कौन सा हुआ, 5/2 हो गया, ठीक है। तीसरा 5/2 हो गया। यही आपका पहला का आंसर हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या मेरा कह रहा है, सो देखें। देखिए इसमें क्या कर रहा है सेकंड क्वेश्चन कि इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स। कोई मैट्रिक्स है जिसमें क्या है 24 एलिमेंट्स है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है, किसमें इसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। मतलब 24, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, और एक में 13 एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, उसका उसका पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो 24 है तो 24 को जितना बार हम फैक्टर कर सकते हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। तो हम इसको किससे तोड़ सकते हैं, तो 1 × 24 कर सकते हैं, फिर 24 × 1 कर सकते हैं। इस तरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, 2 × 12 कर सकते हैं। फिर इसको उल्टा भी कर दीजिए, 12 × 2 कर सकते हैं। इसी तरह क्या कर सकते हैं कि 4×7 = 24 कर सकते हैं। 6 × 4 24 कर सकते हैं। फिर 3 × 8 = 24 कर सकते हैं। 8 × 3 कर सकते हैं, ठीक है। ये तरह इस तरह से हमारा हुआ। और भी फैक्टर तो नहीं होगा लगता है। आप फैक्टर नहीं होगा तो यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह 13 है, 13 एलिमेंट को किसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, 13 को हम कितना बार कैसे इसको फैक्टर कर सकते हैं, तो 1 × 13 लिख सकते हैं या 13 × 1 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या कहा है कि इफ ए मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है, इसमें 18 एलिमेंट्स है। तो 18 एलिमेंट्स का भी पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, जितना बार इसको फैक्टर कर सकते हैं वही आपका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा।
जैसे 1 × 18, फिर 18 × 1 कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, 2 × 9, 9 × 2, और फिर क्या कर सकते हैं फैक्टर, 3 × 6, 6 × 3, इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा तो और कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबल ऑर्डर हो गया, मतलब इस तरह से हमारा। और एक 5 का भी बोल रहा है इसमें, थर्ड क्वेश्चन में भी लिखा है ना, हैज 5 एलिमेंट, जिसमें 5 एलिमेंट है उसका भी पॉसिबल ऑर्डर बताइए। तो 5 × 1 क्या लिख सकते हैं, 5 × 1 1 × 5, इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो 4 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 4 क्वेश्चन की ओर। तो 4 क्वेश्चन में क्या है हमारा, देखिए कोई एक कंस्ट्रक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कीजिए, मतलब बनाइए 2 × 2, मतलब जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो। तो हम पहले बना लेते हैं, ठीक है। पहले एक बना के दिखाते हैं। तो ऐसे आप कल हम बताए थे, ठीक है, कि A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 A21 A22, यही तो हमारा 2 × 2 का हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, एक हमारा दिया हुआ है, देखिए ए आई जे आई प्लस जे का स्क्वायर दिया हुआ है, बटा में 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 2 × 2 का हमारा एलिमेंट, मतलब इसमें बताना है कि इसका कौन कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है। वो एलिमेंट्स आर गिवन बाय, कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा मैट्रिक्स है उसको पुट करेंगे। पहले A11 का लेंगे, तो A11 में क्या है हमारा, जैसे फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, तो आई को जगह 1 रखेंगे, फिर जे के जगह भी 1 रखेंगे, और 2 हो जाएगा। तो 1 1 कितना हो गया, 2, 2 का स्क्वायर बटा में 2, तो कितना हो गया, 2 2 का 4 बटा में 2, ये आ गया मेरा 2, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला। तो अगला हम क्या करेंगे, आप किसका निकालेंगे, A12 का निकालेंगे। A12 का निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, जब हमारा जो दिया हुआ है सवाल, तो उसमें आई और जे का मान पुट करेंगे, तो 1, आई का मान 1 हो जाएगा, और जे का मान कितना हो जाएगा, 2 है। जे किस जे किसका सूचित कर रहा है, कॉलम को, तो 1 + 2 का स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस क्या हो गया, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बटा में 3, तो 3 3 जा 9, 9 बाय, और नीचे 2 था तो 9/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह A21 का निकालेंगे, A22 का निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो पहला का मेरा क्या आया था, 2 आया था, एक का 9/2 आया है, एक आया 2 आया है, एक 9/2 आया है। इसी तरह अब किसका निकालेंगे, A21 का निकालेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, आई प्लस जे का स्क्वायर बटा में 2। तो आई का हमारा जो है मान कितना है, आई हमारा क्या कर रहा है, रो को इंडिकेट कर रहा है, जे क्या हमारा कॉलम को इंडिकेट कर रहा था। आई के जगह क्या करेंगे, 2 रख देंगे, और जे के जगह 1 रख देंगे, का स्क्वायर बटा में 2। तो 2 + 1 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/2, इसका भी 9/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ए आप किसका निकालेंगे, A22 का निकालेंगे, तो इसका जगह क्या आ जाएगा, रो में भी मतलब आई के भी जगह 2 पुट होगा, और जे की जगह भी पुट होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा रहेगा। तो 2 पहले करेंगे ऐड, तो कितना होगा, 4, 4 का स्क्वायर 16, और 2 हो गया, बट्टा में 2 आया, तो इस कटे जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। A11 का मान कितना आया था, 2 आया था, और A12 का आया था 9/2, इसी तरह A21 का आया 9/2, और इसी तरह A22 का कितना है, 8 आया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। इसमें 4 क्वेश्चन में जो है, अगला क्वेश्चन हमारा है आई बटा में जे, इसका निकालना है, ठीक है। तो हमारा कौन सा मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला है, इसमें भी हमारा 2 × 2 वाला बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो पहले A11 का मान पुट कर लीजिए, तो आई का मान कितना हो जाएगा, 1, और जे का मान भी 1 हो जाएगा, तो 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह A12 का निकालेंगे, तो आई का मान कितना हो जाएगा, आई जो है रो को इंडिकेट कर रहा है 1, और जे जो है 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह A1
कितना टू वन का निकाल, ए टू वन का निकालेंगे तो टू वन का टू की जगह अब क्या है, ये से रो का इंडिकेट करा 2/1, तो 1 से भाग देंगे 2 में तो कितना बचेगा 2 ही बचेगा। इस तरह ए टू का निकालेंगे तो 2/2 हो जाएगा, कटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिए कि A11 का मान इतना आया 1 आया, फिर 1/2 आया, फिर 2 आया 1 आया। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी आपका बन गया। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 4 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारा क्या कर रहा है, ai+2j का स्क्वायर बटा में 2 है। ठीक है, इसमें हमको सोल्व करने के लिए बोल रहा है। इसमें भी 2x2 का बनाना है, तो इसको शॉर्टकट में थोड़ा करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा। A11 तो आई के जगह भी 1 भराएगा और पुट होगा, और जे के जगह भी पुट 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 + 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 बचेगा का स्क्वायर, तो 2 + 1 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह A22 का करेंगे, आई के जगह 2 + 2 बटा में 2 का स्क्वायर, 2 + 2 दूना कितना होगा 4 हो गया का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह। ठीक है, तो 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 बटा में 2 तो बचेगा 18। इसी तरह A21 का निकालेंगे, A22 का निकल गया जी, A12 का पहले A12 का निकाल लीजिए, इसके बाद A12 का निकाल लीजिए, बाद में भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो A12 का निकालेंगे तो क्या बढ़ेगा, आई के जगह 1 पुट होगा और जे के जगह 2 पुट होगा, इस तरह से होगा, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 + 2 2 जा 4 का स्क्वायर बटा में 2, 4 1 5 5 का स्क्वायर 25 बटा में 2 हो जाएगा। इसी तरह A21 का निकालेंगे आप, तो आई की जगह मेरा कितना पुट होगा 2 होगा, +2 × 1 बटा में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + 2 कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 बटा में 2 करेंगे तो 8 बचेगा। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरा, A11 का मान कितना आया है 9/2 आया है, और A12 का मान कितना आया है, A12 का मान 25/2 आया है। इसी तरह A21 का मान कितना आया है 8 आया है, और A22 का मान कितना आया है, A22 का मान आया है मेरा कितना हो गया 4 2 36 का स्क्वायर, मतलब 8 2 4 6 का स्क्वायर 36 मतलब 18 आया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन में हमारा जो है कितने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है, 3x4 का कर रहा है। ठीक है, तो चलिए 3x4 का कर लेते हैं। तो 3x4 का मैट्रिक्स कैसे होगा कंस्ट्रक्ट, कल बताए थे। देखिए ऐसे होगा, 3 रो बनाइए, तो A1 और कॉलम कितना बनाना है 4 को कॉलम बनाते हैं, A12 A13 A14 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह A21 A22 A23 A24 हो जाएगा, A31 A32 A33 A34 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। देखिए 3 रो है और 4 कॉलम है कि नहीं है, तो बारी बारी से सबका निकालिए, इसका निकालिए इसका निकालिए, जैसे A11 का निकाल लेंगे। और हमारा इक्वेशन जो हमारा जो सॉल्व करने वाला है वो हमारा क्या दिया हुआ -3i प्लस में j दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, तो A11 पुट करना है, आई के जगह क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, जे के जगह भी 1 हो जाएगा। अब मोड भी दिया है, तो मोड का मतलब है कि माइनस में आएगा तो उसको प्लस कर देगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, मोड का काम क्या है माइनस को प्लस में करना। तो -1/2 हो जाएगा, -3 + 1, तो अंदर जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 बचेगा। लेकिन क्या कहा है कि मोड वाला जो है बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हुआ 1 आया आंसर। ठीक है, बारी बारी से निकालिए, फिर आप किसका निकालेंगे A12 का निकालेंगे। A12 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 -3, आई के जगह क्या पुट करेंगे 1 प्लस जे के जगह क्या करेंगे 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो A12 1/2 -3 प्लस में 2 हो जाएगा, तो -1/2 -3 + 1 कितना होगा -1, लेकिन बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1 × 1
1/3 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आया। ठीक है, अगले इसी तरह निकालिए A13 का निकालिए। चलिए A13 का निकाल कर बताते हैं। तो A13 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए A13 का निकालिएगा तो 1/2 -3i प्लस में j लिखा हुआ है। तो 1/2 -3 i का मान कितना है 1 प्लस में j का मान 3 हुआ है। ठीक है, 1/2 -3 प्लस में 3, 3 में 3 0 बटा में 2। इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा, अगले अपना सॉल्व करके और बैठा दीजिएगा मान। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है। थैंक यू।